स्टार्ट कर रहे हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये वैसी ही डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि बाइनोमियल है, जैसे कि नॉर्मल है। पहले मैं बाइनोमियल के बारे में बातें लिखता हूं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लिखते हैं x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n कॉमा p। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। p क्या है? p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसके अल्फाज किस तरह के होते थे? फॉर एग्जाम्पल 50 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कोई, और उसमें प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फेल इज 10%। फिर वो आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछता था, आप नंबर लाइन से मदद लेते थे, आप इसके अपने फॉर्मूला से मदद लेते थे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू r, दैट इज NCR, सक्सेस रेज टू पावर ऑफ r, फेलियर रेज टू पावर ऑफ n माइनस r। आप कहीं इस्तेमाल करते थे एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, दैट इज NP। आप कहीं इस्तेमाल करते थे वेरिएंस का फॉर्मूला, दैट इज NPQ। फिर आप ये भी करते थे विच इज कॉल्ड सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, विच इज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। इतने नंबर्स बड़े हो गए कि फॉर्मूला इस्तेमाल करना फीजिबल नहीं रहा, तो आप उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करते थे। ये कहानी थी बाइनोमियल की। इसी अंदाज की कहानी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिखते हैं x फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। म्यू जो है वो मीन है, सिग्मा जो है वो SD है, सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस है। आप उसको z में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप x को z में कन्वर्ट करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसके 7 रूल्स हैं, 4 सिंगल वैल्यू के लिए, 3 रेंज के लिए। बाय द सेम स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी से z निकाल के x निकाल के इसके 2 रूल्स हैं जिसको हम बैकवर्ड सॉल्विंग या बैक सॉल्विंग कहते हैं, और बाकी सारी चीजें जो थी वो अपनी जगह पे। अब जो चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज का नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके सिंबल्स क्या है, इसके अल्फाज क्या होंगे, वो सारे देखते जाते हैं। सबसे पहले मैं इसकी मिसालें दूंगा, मैं मुख्तलिफ मिसालें दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल, अ टेलीफोन ऑपरेटर रिसीव्स 6 कॉल्स इन 1 आवर। और फिर हम हर मिसाल के ऊपर फोकस करेंगे। सेकंड, अ बेकरी प्रोड्यूसेस स्वीट बन्स with approximately 12 raisins in each one। ये उनका इतने मिलाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तजुर्बे से उनको ये पता चला तकरीबन 12 किशमिश होती है एक बन में। A piece of cloth 1 meter long has 3 flaws। उसमें 3 जगह पे सिलाई खराब है। A kilometer stretch of road has 5 potholes, 5 उसमें खड्डे हैं। 100 centimeter cube of a aqueous solution has 550 bacteria in it। किसी तरीके से उसने गिन लिया। A kilometer square of land has 5 coconut trees। ये मैंने कुछ मिसालें आपको दे दी। इन सारी मिसालों में पहली चीज जो कॉमन है, कहीं पे टाइम की बात हो रही है, कहीं पे एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कहीं पे क्लॉथ में लेंथ की डायमेंशन की बात हो रही है। अ किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड, ये भी लेंथ की बात हो रही है। कहीं पे सॉल्यूशन में वॉल्यूम की बात हो रही है, कहीं पे अ किलोमीटर स्क्वायर यानी कि एरिया की बात हो रही है। यही है। तो मैं 2 चीज़ों पे मेरा फोकस है। मेरा फोकस वक्त पे है, मेरा फोकस स्पेस पे है।
चाहे वो 1 डायमेंशन हो लेंथ, 2 डायमेंशन हो एरिया, 3 डायमेंशन हो वॉल्यूम। हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम स्टैट्स ही पढ़ रहे हैं। और जो पर्पल से मैं मार्क कर रहा हूं वो 6 कॉल्स आ रही है 1 घंटे में, वो 12 किशमिश है 1 बन में, वो 3 फ्लॉज है 1 मीटर में, वो 5 खड्डे हैं 1 किलोमीटर में, वो 50 बैक्टीरिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, वो 5 नारियल के दरख्त है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ये जो पर्पल से लिखा है मैंने, इसको कहते हैं मीन नंबर ऑफ अकरेंसेस। ठीक है, यानी जो चीजें हासिल होंगी उसका मीन है ऑफ अकरेंसेस, वो चीजें यहां पे मैंने लिखी है पर्पल वाली। गॉट द आइडिया? एक चीज आपका वक्त है, एक चीज आपका स्पेस है, उसके अंदर होते हुए इतने अकरेंसेस जो होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं सिंपल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं लैम्डा। लैम्डा इज द मीन नंबर ऑफ अकरेंसेस। इसको अकरेंसेस कहता है, वो ये चीज अकर होती है इन अ स्पेसिफाइड टाइम और स्पेस इंटरवल। और अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं X follows a Poisson distribution with lambda, and what is lambda? Lambda is the mean number of occurrences in a specified time or space interval. इसका मतलब यह है कि अगर मैं टेलीफोन ऑपरेटर वाले क्वेश्चन को मैं उठाऊं और यहां से मैं कहानी स्टार्ट करूं, तो 1 घंटे की जब बात होगी तो यहां पे X follows a Poisson distribution with 6, where 6 is the number of calls received by the operator in an hour. अब जो ये लैम्डा है, इस लैम्डा की कुछ कंडीशंस हैं। जैसे आपको अगर याद हो, बाइनोमियल में कुछ कंडीशंस थी, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, द प्रोबेबिलिटीज आर फिक्स्ड। इसी तरीके से लैम्डा की भी कुछ कंडीशन है। मैं 4 लफ्ज लिख रहा हूं। पहला लफ्ज है सिंगली, अकेला। दूसरा लफ्ज है रैंडम। तीसरा लफ्ज है इंडिपेंडेंट। और चौथा लफ्ज है कांस्टेंट रेट। अब ये मैं चारों अल्फाज का मतलब इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं। क्या मतलब है? वो जो कॉल्स आ रही है वो एक वक्त में एक कॉल आ रही है, दैट इज सिंगली। वो जो कॉल्स आ रही है, मैं रैंडम को भी स्किप कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट। एक कॉल का दूसरी कॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, यह हम एक असम्पशन करते हैं। कांस्टेंट रेट, 1 घंटे में 6 कॉल, 2 घंटे में 12 कॉल, 3 घंटे में 18 कॉल, आधे घंटे में 3 कॉल, 10 मिनट में 1 कॉल, 5 मिनट में आधी कॉल। सारे मैंने रेशियो प्रोपोर्शन कर दिए। 60 मिनट्स में 6, 120 मिनट्स में 12, 30 मिनट्स में 3, 10 मिनट में 1, 5 मिनट में आधी। ऑफ कोर्स आधी कॉल कोई नहीं होगी, हेलो टक फोन रख दिया, दैट्स आधी कॉल। लेकिन मतलब ये है कि वो कैलकुलेशन के लिए वो आधा इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं हम रैंडम की। रैंडम का क्या मतलब है? रैंडम का मतलब ये है कि 1 घंटे में 6 कॉल्स तो आ रही है, मगर जरूरी नहीं है कि वो हर 10 मिनट के वक्फे से आए। हो सकता है पहले 40 मिनट जो है वो खाली बैठी हुई हो ऑपरेटर, और 20 मिनट में बाकी 6 कॉल्स आ जाए। तो हमने तो उसका तजुर्बा लिया है ना, हमने उसका एवरेज लिया। वो एवरेज कितना आया? 6 कॉल्स इन एन आवर। अब ये करने के बाद इसके फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, X follows a Poisson distribution with lambda. Probability X is equals to X, that is e raised to power of minus lambda, lambda raised to power of X over X factorial, where X takes the value 0, 1, 2, 3, dot, 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 all the way till infinity. अब ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? S2 नेचुरली हम P3 के साथ ही पढ़ते हैं, S2 P1 के साथ नहीं पढ़ते, इसलिए ऐसी चीजें नजर आएंगी जो P3 से रिलेटेड है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल। अब अगर मैं कहूं कि X follows a Poisson distribution with 6, पहले मैं सिर्फ फॉर्मूला से खेलता हूं, मैं अभी कोई वर्ड प्रॉब्लम की बात नहीं करता हूं, सिर्फ फॉर्मूला से क्या क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं प्रोबेबिलिटी X is equals to 0, e raised to power of minus 6, 6 raised to power of 0 over 0 factorial। फॉर्मूला एक मरतबा ऊपर देख ले।
e raised to power of minus lambda, lambda raised to power of x over x फैक्टोरियल, x की वैल्यू 0 1 2 3 है। जैसे बाइनोमियल में आप करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव कंपोनेंट, तो आप r की वैल्यू 1 लेते थे ना, यहां उस x की जगह, उस r की जगह मैंने छोटा x इस्तेमाल किया। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, और फिर इसमें अभी हम थोड़ी देर में अल्फाज डालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, दैट इज e रेज टू पावर ऑफ माइनस 6 रेज टू पावर ऑफ 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2, e रेज टू पावर ऑफ माइनस 6 रेज टू पावर ऑफ 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। मैं एक दो टर्म्स और निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3, e रेज टू पावर ऑफ माइनस 6 रेज टू पावर ऑफ 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी x is equals to 4, e raised to power of minus 6 raised to power of 4 over 4 फैक्टोरियल। अब ऑफ कोर्स कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करना आता है। 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। समझे, मैं इन 5 के एक एक नाम से मैं सिंबल से आंसर्स बता देता हूं फॉर आसानी, फॉर सिंप्लिसिटी। इसका नाम मैंने A रखा, इसका आंसर का नाम B रखा, ये C रखा, ये D रखा, ये E रखा। यहां तक अभी इतना काफी है। अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑपरेटर रिसीव्स नो कॉल, व्हाट इज द आंसर? A. What is the probability that the operator receives exactly 3 calls? So ये वाला आंसर होगा, that would be D. Make sense? अगर मैं कहूं what is the probability that the operator receives at most 2 calls? A B C, बेसिकली 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। प्रोबेबिलिटी operator receives at most 2 calls, so that is basically a number line छोटी सी, और नंबर लाइन पे मैंने मार्क कर दिया this is 0, this is 1, this is 2, जानते बूझते और मार्क कर रहा हूं 3 4 all the way till infinity। मुझे लेस देन और इक्वल टू 2 चाहिए, so that is 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, ये मैं आंसर निकाल लूंगा। मैं भी फॉर्मूला पे थोड़ी देर में जाऊंगा। अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो क्या करूं? अब मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। बाइनोमियल में तो मसला ये था, कैलकुलेट तो कर सकते हैं मगर लेंदी हो रहा था, यहां कैलकुलेट ही नहीं कर सकता क्योंकि इंफिनिटी तक पहुंचेगा कौन? तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सो देयरफॉर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहां तक सही है? अच्छा, एक और चीज सुनिएगा। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी x इज लेसर देन 4, तो कैलकुलेशन मत स्टार्ट कीजिएगा, इसलिए कि 4 इंक्लूसिव नहीं है। तो लेस देन 4, फिर से मैं नंबर लाइन बनाता हूं 0 1 2 3 4। लेस देन 4 इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 3। बाय द सेम टोकन, अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 5, 5 के बाद अगला इंटीजर क्या है? 6, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 7 8 9 ऑल द वे टिल इंफिनिटी। व्हाट इज द शॉर्टकट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेसर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों ने 5 बोला, कुछ ने 6 बोला। इसकी जिंदगी आसान बनाने का सोल्यूशन है नंबर लाइन। खामखा हम रिस्क नहीं लेंगे कि पता चला आपके एक तुक्के की वजह से आपका ग्रेड खराब हो जाए। हम लोगों ने पहले सीधा सीधा यूं मार्क किया प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5, वो मैं मार्क ही नहीं करूंगा। जो चीज मुझे करनी नहीं है मैं क्यों मार्क करूं? तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मार्क करूंगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इज दिस। तो बचा क्या? 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा और 5 बचा। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए सारे पार्ट्स लिख दिए। अब मैं बार बार कैलकुलेशन करूंगा तो कुछ चीजें मुझे एक पैटर्न भी नजर आ रहा है और कॉमन भी नजर आ रहा है। 2 बातें की है मैंने। कॉमन तो आपको भी नजर आ गया होगा, दैट इज ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस लैम्डा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी मिसाल दूं, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 2, e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 6 रेज़ टू पावर ऑफ 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 6 रेज़ टू पावर ऑफ 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 6 रेज़ टू पावर ऑफ 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो मैं जो कॉमन लूंगा वो e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 6 है।
6 raised to power of 0 over 0 factorial, 6 raised to power of 1 over 1 factorial, 6 raised to power of 2 over 2 factorial। इसका मतलब यह है कि अब कुछ पैटर्न ढूंढे। पैटर्न तो बहुत सिंपल है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अगर 2 तक जाना है तो 2 फैक्टोरियल पे रुक जाए, अगर 2 तक जाना है तो लैम्डा की पावर 2 बना ले। इसका मतलब है कि मैं दो फॉर्मूलाज में काम कर सकता हूं। मैं कैटेगराइजेशन कर देता हूं। एक फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा सिंगल वैल्यूज के लिए, एक फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा रेंज के लिए। तो एक हो गया सिंगल वैल्यू के लिए, एक हो गया रेंज के लिए। सिंगल वैल्यू के लिए तो यही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू x e रेज टू पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर ऑफ x ओवर x फैक्टोरियल, where x takes the value 0, 1, 2, 3 all the way till infinity। रेंज के लिए हम लेस की बात करते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर के लिए तो वैसे भी हमें सबट्रैक्ट ही करना है। तो अगर मैं बात करूं लेस देन और इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू समथिंग, जहां तक उसको चाहिए, दैट इज e रेज टू पावर ऑफ माइनस लैम्डा। और पूरा पैटर्न याद कर लें, lambda raised to power of 0 over 0 factorial, lambda raised to power of 1 over 1 factorial, lambda raised to power of 2 over 2 factorial, lambda raised to power of 3 over 3 factorial and so on। अगर वो आपसे कहेगा मुझे 5 चाहिए तो आप lambda 5 तक जाएंगे। अगर वो आपको कहेगा lambda 10 चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स इतना लंबा नहीं मांगेगा, तो lambda raised to power of 10 over 10 factorial। बात समझ में आ गई? तो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है, और ये वाला आप याद रखिएगा, पहला टर्म इज ऑलवेज 1। अभी हमने इसका बेसिक्स किया है, अब इस बेसिक्स की बेसिस के ऊपर कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लें और फिर इसमें से मैं मुख्तलिफ चीज़ें पूछता हूँ। पीपल अराइव रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली at the elevator in a block of flats at an average rate of 4 people every 5 minutes। मेरा पहला सवाल, कितनी कंडीशंस इसने एक जुमले में बताई है? पहली रैंडमली, दूसरी इंडिपेंडेंटली, तीसरी एवरेज रेट। तो अगर ये पूछेगा तो एक ही कंडीशन बच गई, दैट इज सिंगली, कि जो लोग आ रहे हैं वो एक एक करके आ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए नहीं ला रहे। गॉट द आइडिया? इसने सिंगली नहीं लिखा, इसने रैंडमली की बात कर दी, इसने इंडिपेंडेंस की बात कर दी, इसने एवरेज रेट की बात कर दी। तो बच क्या गया? बच ये गया कि सिंगली अगर कभी पूछता है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में पूछेगा स्टेट अनदर कंडीशन, ये कंडीशन उठा के मत दे दीजिएगा, ये तो वो खुद आपको बता रहा है। जो इनमें से नहीं है उसको वो कहेगा अनदर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पहले देख लें, यहां पर ये वही क्वेश्चन है, ये वाला देखें। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इमिटेड पर, माय बैड, इसके अंदर नहीं है, शायद एक और क्वेश्चन था, वो मैं आपको बता देता हूं, होल्ड फॉर सेकेंड। वो जो है वो यहां S2 के पास पेपर में होगा। हाँ, ये रहा क्वेश्चन 15 देखें। अ लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस इज ओपन 7 days a week. It may be assumed that the items are handed into the office randomly, singly and independently। फिर क्या कह रहे हैं? State another condition. So what is the other condition? Constant rate, average rate। ठीक है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि जो चीज़ें आ रही है handed over to the office that is occurring at a constant rate। ये आप उसके कॉन्टेक्स्ट में हमेशा लिखेंगे। S2 में छोटी मोटी रीजनिंग्स हैं, वो रीजनिंग्स हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाएगी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दिस। अब यहां पर दूसरे मेरे मतलब की चीज क्या है? दूसरे मतलब की चीज है 4 people every 5 minutes। अब पहले एक चीज सुन लीजिएगा। एक बात हो रही है पीपल की, एक बात हो रही है टाइम की, कहीं आवर्स में होगा, कहीं मिनट्स में होगा, कहीं सेकंड्स में भी होगा। पहले पार्ट में जो आप वर्किंग करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 people अराइव इन अ 1 minute पीरियड। अब देखिए लैम्डा है क्या? 5 मिनट में 4 होना, उससे क्या डेफिनेशन थी? द मीन नंबर ऑफ अकरेंसेस इन अ स्पेसिफाइड टाइम और स्पेस इंटरवल। तो 5 मिनट के अंदर जो 4 लोग पहुंचते हैं, तो ये जो 4 है ये है लैम्डा।
तो जो भी मैं वर्किंग करूंगा लैम्डा की वो इस तरह की होगी, लोगों की होगी 5 मिनट में 4, 50 मिनट में 40, 2.5 मिनट में 2 एंड सो ऑन। गॉट द आइडिया? अच्छा जी, अब आ जाए वर्किंग पे। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं? पहले पार्ट में ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 पीपल अराइव इन अ 1 मिनट पीरियड। हम टाइम के हिसाब से लैम्डा चेंज करेंगे, लैम्डा के हिसाब से टाइम नहीं चेंज करेंगे। क्या मतलब? कोई ये कहेगा अच्छा 5 मिनट में 4 आते हैं, इसने 1 मिनट का सवाल पूछा, मैं सवाल ही चेंज कर दूं, मैं सवाल 5 मिनट का कर दूं, 5 मिनट में 10 लोग आएंगे? नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। जो इसने टाइम पीरियड दिया है वो एज इट इज रहेगा, यू वुड चेंज द लैम्डा अकॉर्डिंगली। तो अब आप ये लिखेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, जो भी उसको नाम दे, 4 लोग 5 मिनट में, 1 लोग x मिनट में, सॉरी 1 मिनट में x लोग। So therefore 4 into 1 that is 5x, so x comes out to be 4/5 यानी के 0.8। Got the idea? तो अब जो मेरे पहले पार्ट की वर्किंग है वो पहले पार्ट की वर्किंग जो है वो 0.8 के हिसाब से है। x follows a Poisson distribution of 0.8। क्या चाहिए? Exactly 2। Probability x is equals to 2 e raised to power of minus lambda, lambda raised to power of 2 over 2 factorial। सीधा सीधा कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे एंड देन यू गेट द आंसर। सही है? अच्छा जी, सेकंड पार्ट पे आए। सेकंड पार्ट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नोबडी अराइव्स इन अ 15 सेकेंड पीरियड। फिर से लिखिएगा, पहले मैं टाइम लिख देता हूं इन मिनट्स और आगे मैं पीपल लिख देता हूं। 5 मिनट का मतलब है 300 सेकेंड्स, तो अब मैं मिनट्स हटा के सेकेंड्स कर देता हूं। 300 सेकेंड में 4 लोग आ रहे थे, तो 15 सेकेंड में आएंगे y लोग। सो देयरफॉर 4 into 15 is 300y, therefore y is 60/300 which is 1/5 which is 0.2। अब आप लिखेंगे दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल करें, y follows a Poisson distribution with 0.2 और क्या लिखा हुआ है? nobody। nobody किसी का नाम है? नहीं, nobody का मतलब है 0। ठीक है? so probability y is equals to 0, that is e raised to power of negative 0.2, 0.2 raised to power of 0/0 factorial। ये वाला हिस्सा आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज दैट इज कॉमन सेंस कि दिस इज 1। तो हमेशा ये एक जुमला याद रखें, ये स्टेटमेंट याद रखें कि probability x is equals to 0 या y is equals to 0 is simply e raised to power of minus lambda। उसको आगे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके थर्ड पार्ट में मैं जरा बाद में जाऊंगा, पहले मैं इसका भी इजी पार्ट कर लूं। द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव particles emitted per 150 minute period by some material has a Poisson distribution with a mean of 0.7। आपके पास है टाइम, अगेन इट्स इन मिनट्स, और आपके पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वहां लोगों की बात हो रही थी, यहां पार्टिकल्स की बात होगी, कहीं फ्लॉस की बात होगी, कहीं किशमिश की बात होगी। सही है? 150 मिनट में 0.7। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं? At most 2 particles will be emitted during a randomly chosen 10-hour period। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 10 घंटे में 600 मिनट, तो 600 मिनट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल इज x। सो देयरफॉर आप कहेंगे 4 गुना बढ़ गया, सो x कम्स आउट टू बी 2.8। 150 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया, 0.7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कह रहे हैं x follows a Poisson distribution with 2.8। क्या पूछ रहे हैं? at most 2, ज्यादा से ज्यादा 2। probability x is less than or equal to 2 which is e raised to power of minus 2.8, lambda raised to power of 0/0 factorial, lambda raised to power of 1/1 factorial, lambda raised to power of 2/2 factorial, और उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे and that's the answer that you will get। अब ये बेसिक किस्म की जो कैलकुलेशन है, ग्रेटर हो सकती है, लेसर हो सकती है, इक्वल हो सकती है एंड सो ऑन। अब इसी दोनों के अंदर एक खास पार्ट भी मैंने डाला हुआ है। रीड द वेरी लास्ट पार्ट। ये वही क्वेश्चन है पहला वाला, इसका लास्ट पार्ट देखिए क्या लिखा है। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 person arrives in the next t minutes
is 0.9. Find the value of t. अब आपको याद होगा कि बाइनोमियल के अंदर ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर लॉगरिथम और इनइक्वालिटी का यूसेज था। यहां लॉगरिथम है, इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है। ये उस टाइप वाले क्वेश्चन है। अब उसके लिए एक चीज आपको याद दिला दूं, वो चीज ये है कि जैसे आज S1 स्टार्ट किया तो वहां पे भी ये बात आई थी और हर बेसिक प्रोबेबिलिटी में बात आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ एनी इवेंट is 1 minus probability 0 of that event. मैं आपको S1 के चूंकि मैंने अभी पढ़ाया है तो मैं उसी का डायग्राम खोल के बता देता हूं। S1 का डायग्राम है विथ रिप्लेसमेंट है, आउटकम्स है आर 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 बी बी आर बी बी। अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन रेड कार्ड, तो आप कहेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड्स, तो ये होगा। अगर मैं कहूं व्हाट इज द क्वेश्चन क्या होगा, एटलीस्ट 1 रेड कार्ड, तो इट कुड बी एग्जैक्टली 1, इट कुड बी एग्जैक्टली 2। यहां 2 से ज्यादा तो आ नहीं सकता, तो इसको और इसको और इसको ऐड कर देंगे। व्हाट्स द शॉर्टकट? 1 minus probability of no red cards will be exactly 1 red card. फिर से आ जाएं इस पे। Probability of at least 1 is 1 minus probability of 0. अच्छा, मुझे टाइम ढूंढना है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मुझे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पीपल मिलेगा। गॉट द आइडिया? अभी तक हम पीपल उसमें डाल रहे थे बिकॉज दैट्स अ मीन नंबर। इट कुड बी मीन नंबर ऑफ पीपल, मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं कहूंगा X follows a Poisson distribution with lambda. मुझे नहीं पता lambda क्या है। मैं कहूंगा probability of 0 is e raised to power of minus lambda. Probability of at least 1, उसी अल्फाज को inequality की जबान में लिखा, that is 1 minus probability x is equals to 0. आगे वाले जरा कैलकुलेटर निकालें। 1 minus e raised to power of minus lambda। पहले देख ले ये वाले स्टेप सही है। मुझे नहीं पता लैम्डा क्या है, अननोन रखा, मैंने 0 का निकाला, मैंने एटलीस्ट 1 के लिए 1 से सब्ट्रैक्ट किया। अब जुमला पढ़े फिर से, क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट पढ़े। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पर्सन अराइव्स इन द नेक्स्ट t मिनट्स, वी हैव टू फाइंड t, इज 0.9। तो इसका मतलब है 1 minus e raised to power of minus lambda is 0.9. So far so good. Minus e raised to power of minus lambda is negative 0.1. माइनस माइनस से पहले जान छोड़ाएं और अब क्या करेंगे, टेक ln ऑफ बोथ साइड्स, ln e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस लैम्डा इज ln ऑफ 0.1। गिव मी ln ऑफ 0.1, नेगेटिव 2.30। अभी एक्यूरेसी का इतनी फिक्र नहीं करते। माइनस लैम्डा ln e इज दिस मच, देयरफॉर लैम्डा इज 2.30। 2.30 इज द नंबर ऑफ पीपल। हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए। फिर से आप लिखेंगे टाइम इन मिनट्स एंड नंबर ऑफ पीपल। स्टैंडर्ड है 5 मिनट में 4 लोग, t मिनट्स में 2.30। सो देयरफॉर 4t इज 5 into 2.30। अब मुझे आंसर दे t का, 2.875। यानी ये जो कुछ होगा वो कितने मिनट में होगा, वो 2.875 मिनट में होगा। इज दिस थिंग क्लियर? अब ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। अगला वाला जो मैंने छोड़ा था वो इनइक्वालिटी वाला है। सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस थिंग और इसको यहां पे चिपकाते हैं। लास्ट पार्ट जरा पढ़ लें। इसने कहा फाइंड इन मिनट्स। पहले तो उसका रेशियो देख देते हैं। आपके पास टाइम है मिनट्स में, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। जो असूल चल रहा है वो ये है 150 मिनट में 0.7 पार्टिकल्स। आगे फिर रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे।
फाइंड द टाइम इन मिनट्स, फाइंड इन मिनट्स द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। अब ये आपको सोचना है इसने लॉन्गेस्ट क्यों का, शॉर्टेस्ट क्यों नहीं का, इक्वल क्यों नहीं का, ये 1 मिनट अभी सोचते रहेगा। फॉर विच द प्रोबेबिलिटी दैट नो पार्टिकल्स, नोबडी, जीरो, आर एमिटेड इज एटलीस्ट 0.99। प्रोबेबिलिटी पहले तो आप लिखेंगे x follows a Poisson distribution with lambda 0, probability x is equals to 0, that's e raised to power of minus lambda। क्या इसमें भी 1 से सब्ट्रैक्ट करूं? उसमें एटलीस्ट 1 पूछा, इसमें पूछा ही 0 का है। ये वाला जो आंसर है ये कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.99 है। फर्क देख रहे हैं दोनों में? एक फर्क तो है, यहां वहां एटलीस्ट का पूछा, यहां एग्जैक्टली 0 का पूछा। दूसरा फर्क ये है वहां इक्वेशन की बात हुई, कहां चला गया, ये रहा, ये इक्वेशन की बात हुई और यहां पे बात हो रही है इनइक्वालिटी की। नेगेटिव ln e रेज टू पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ln ऑफ 0.99, ये जरा निकाल लें। माइनस लैम्डा ln e इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.01005, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर ln e तो 1 है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ और चेंज होगा। क्या चेंज होगा? माइनस माइनस चेंज होके ये घूम जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर यू विल गेट लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.01, लेस देन हो जाएगा फ्लिप होने के बाद, लेस देन और इक्वल टू 0.01005। अब ये असूल समझ लें, आपने ये फंक्शंस में भी देखा है P1 में, आपने ये बाइनोमियल में भी देखा है। जब भी वो लीस्ट वैल्यू पूछेगा फाइनल इनइक्वालिटी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल होगी। जब भी वो ग्रेटेस्ट पूछेगा फाइनल इनइक्वालिटी लेसर देन और लेसर देन और इक्वल होगी। तो यहां पर इसने लॉन्गेस्ट पूछा है, दैट इज लाइक ग्रेटेस्ट, इसलिए ये इनइक्वालिटी मेक्स परफेक्ट सेंस। ये करने के बाद कैलकुलेशन इसी बेसिस पे करेंगे, 150 मिनट में इतने पार्टिकल, therefore 0.01005 पार्टिकल्स कितने मिनट्स में? t मिनट्स में। सो therefore t into 0.7 is 0.01005 into 150, give me the value of t। 2.15 यूनिट्स क्या है? मिनट्स, सही है। सो दैट इज द वर्किंग that we have to do, जिसमें कोई हमें अननोन चीज के लिए ढूंढना पड़ता है। जहन में ये याद रखे, पार्टिकल्स मिलेंगे, पीपल मिलेंगे, टाइम डायरेक्ट नहीं मिलेगा। टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? रेशियो प्रोपोर्शन। तो यहां मैं पहला लेक्चर रोकता हूं ऑफ S2 का, और अब आप लोग कॉपी करेंगे।